हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। एहतसाब अदालत की जानिब से उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है उसे मंजूर किया गया और आज उन्हें रिहा कर दिया गया है। 20 महीने के बाद 11 जून 2019 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जेल में ही मौजूद थे, हिरासत में ही थे और आज उन्हें रिहा कर दिया गया है। उनका इस्तकबाल करने के लिए लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं। मरियम नवाज़ भी जाती उम्र से कोट लखपत जेल पहुँची हैं और रैली की सूरत में उन्हें वापस अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन ले जाया जाएगा और जगह जगह उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा। जी हाँ, आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर और जस्टिस असजद जावेद पर मुश्तमिल बेंच ने ये समाअत की थी। नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी पेश हुए थे, जबकि हमजा शहबाज की जानिब से आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ एडवोकेट पेश हुए थे। आपको बताएं कि अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए इन्हें 1-1 करोड़ के 2 ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की जानिब से ये कहा गया था कि हमजा शहबाज 20 माह से नाहक कैद काट रहे हैं। 20 माह में हमजा शहबाज से एक दहले की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी। आज हक और सच की फतह हुई है और आपको बताया कि इस वक्त लीगी कारकुनान और मतवाले सड़कों पर मौजूद हैं। हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए मरियम नवाज़ भी उनके इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद है। आपको बताएं कि अता तारड़ की जानिब से ये भी कहा गया कि अदालती अहकामात मिलने के बाद हमजा शहबाज की रिहाई के हवाले से इक़दामात भी किए गए और अब मतवालों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है हमजा शहबाज की रिहाई के मौके पर। बिल्कुल, और आप ये देख सकते हैं मनाजिर बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए और इसके साथ साथ जो लीगी रहनुमा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मरियम औरंगज़ेब भी यहाँ पर आई हैं, उनके साथ साथ परवेज़ रशीद भी यहाँ पर पहुँचे हैं और मरियम नवाज़ भी अब से कुछ देर पहले जाती उम्र से रवाना हुई थी और वो भी यहाँ पर मौजूद हैं अपने भाई का इस्तकबाल करने के लिए। और इस मौके पर उन्होंने खुशी का इजहार भी किया और हुकूमत पर भी तनकीद की थी कि 20 महीने गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक हुकूमत कुछ भी या नैब कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। इकराम राजा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। इकराम राजा, फाइनली रिहा कर दिया गया है हमजा शहबाज को? जी, हमजा शहबाज को तकरीबन 20 माह के बाद आज जमानत पर जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दी गई है उस जमानत पर रिहा किया जा रहा है और जेल के अंदर से अभी हमजा शहबाज बाहर निकले हैं और मरियम नवाज उनके साथ हैं और इसके अलावा उनकी जो फैमिली है वो भी यहाँ पे नजर आ रही है। इसके अलावा जो लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की वो देखा जा रहा है कि यहाँ पे मौजूद है। सरदार एयाज सादिक आए हैं, मरियम औरंगज़ेब यहाँ पर हैं और परवेज़ रशीद भी यहाँ पे मौजूद हैं। कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे फूलों की पत्तियां लेके कारकुनान जमा है बड़ी तादाद में और एक रैली का प्रोग्राम बनाया गया। यहाँ से हमजा शहबाज को 96H जहाँ पे मॉडल टाउन में उनका घर है वहाँ पे ले जाया जाएगा और एक रैली की सूरत में मीडिया से बात करने के भी कुछ नजर आ रहा है कि मीडिया से भी बात कर सकते हैं वो? मुस्लिम लीग नून की जानिब से चूंकि मीडिया को ये इन्फॉर्म किया गया था कि रिक्वेस्ट की गई थी कि वो कोट लखपत जेल में जरूर आए और उनकी जो रैली है उस रैली को कवरेज की दरख्वास्त भी की गई थी और ये इम्कानात हैं यहाँ पे कि हमजा शहबाज मीडिया से भी गुफ्तगू करें और एक जगह पे रास्ते में रैली के दौरान ही बाकायदा खिताब का भी इंतजाम रखा गया है और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज रिहाई के बाद अपनी जो असीरी के दिन है उसके ऊपर एक खिताब करेंगे और वो बताएंगे कि हुकूमत के जो चूंकि एक महाजाराई की सी कैफियत है हुकूमत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की, तो हमजा शहबाज अपनी दौरान असीरी जो उन पे गुजरी है उसके ऊपर कारकुनान से खिताब भी करेंगे। ठीक है, इकराम साथी मौजूद रहिएगा। आसिम नसीर ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। आसिम नसीर, बताइएगा हमजा शहबाज को जेल से रिहा कर दिया गया है और कारकुनान उनके इस्तकबाल के लिए जगह जगह पर मौजूद हैं, क्या रूट अपनाया गया है उन्हें जेल से उनकी रहाइश का 96H मॉडल टाउन पहुंचाने के लिए? कर दिया गया है और जेल के अंदर जो तमाम डॉक्यूमेंट्री जो जितनी रिक्वायरमेंट्स थी उन तमाम पर उन्होंने दस्तखत वगैरह कर दिए हैं और हमें जेल हुकाम की तरफ से बताया गया है कि हमजा शहबाज इस वक्त जो है आजाद शहरी के तौर पर है और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ताहम अभी हमजा शहबाज का जो काफिला है जो अंदर उनकी फैमिली के एहलकार खासतौर पर जो मरियम नवाज भी अंदर मौजूद हैं और खानदान के दीगर अफराद जो हैं वो तमाम उनके साथ है। तो अभी तक ये काफिला जो है अंदर से इनकी गाड़ियों का काफिला बन गया है। गो सिक्योरिटी की 5 से 6 गाड़ियां जो है वो बाहर की तरफ आई थी लेकिन वो मेन हम देख रहे हैं कि अभी जो सेंट्रल जेल कोट लखपत है उसके सामने की जो बाउंड्री वॉल है वहां पर आगे खड़ी हो गई है क्योंकि ये मीडिया तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जो है सेंट्रल जेल की
जो हदूद है उसके बाहर की तरफ दोनों तरफ से खड़ा किया गया है। तो अभी अंदर से आने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो हैं वो बड़ी तादाद में जेल रोड, जो कि फिरोजपुर रोड और कोट लखपत के इलाके को मिलाता है, वहां पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमजा शहबाज ने ना सिर्फ अपनी रिहाई के बाद वो उनकी एक पहली स्पीच होगी जहां पे मीडिया से गुफ्तगू के लिए उन्होंने एक छोटे से जलसे का इंतजाम किया है, और जिसमें राना यही कोट लखपत जेल के पास ही वो मीडिया से बात करेंगे आसिम? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कोट लखपत जेल से ये तकरीबन जो जेल की हदूद खत्म होने के 1 किलोमीटर के बाद ये बिल्कुल उनका स्टेज कंटेनर लगाए गए हैं, और वहां पर मेन कच्चा जेल रोड, ये शाहरा का नाम है जो कि फिरोजपुर रोड को सिंगाई ब्रिज से मिलाती है, वहां पर हमजा शहबाज खिताब करेंगे। और इसमें सरदार रियाज सादिक, राना सलाउल्लाह, ये लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हुए हैं। परवेज मलिक और लाहौर की जो क़यादत है MPS वो भी पहुंच चुके हैं, और कारकुनों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। यानी बाकायदा इनका एक जलसा जो है वो करने का यहाँ पर प्लान है आसिम, और उसके बाद यहाँ से रवानगी जब उनकी होगी तो उसके लिए जो रूट है वो क्या रखा गया है? और इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान है तो डेफिनेटली काफ़ी देर लगेगी मॉडल टाउन तक पहुँचने में इन्हें। आयशा बिल्कुल, ये अभी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक तो अभी ही काफी ज्यादा शाहराह पे जो है वो मुतासिर हो चुकी है, और क्योंकि कारकुनों ने वहां पर ना सिर्फ लाउड स्पीकर पे अपने पार्टी के तराने लगाए हुए हैं, बल्कि घोड़े लेके आए हुए हैं, उसके एक मेले का सामान उन्होंने बनाया हुआ है, बैंड बाजे वाले आए हुए हैं, वो बैंड बजा रहे हैं, और लीगी कारकुन अपने अपने अंदाज से जो है हमजा शहबाज की रिहाई का जश्न मना रहे हैं। जो रूट की आप बात कर रहे हैं तो ये कच्चा जेल रोड से सिंगाई ब्रिज पर फिरोजपुर रोड पर एंटर होंगे, और वहां से फिर जो लोग लाहौर को समझते हैं दाएं तरफ जेल रोड फिरोजपुर रोड पर दाएं की तरफ अगर मुड़े सिंगाई ब्रिज से तो कसूर की तरफ रोड जाती है, और बाएं तरफ जो है कलमा चौक की तरफ ये टर्न लेंगे। तकरीबन 10 से 12 इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं, और मॉडल टाउन के तक ये इस्तकबाली कैंप होंगे जहां पर हमजा शहबाज के ऊपर गुलबाशी की जाएगी, और रैली की शक्ल में हमजा शहबाज मॉडल टाउन अपनी रिहाइश का 96H जो है वहां पर पहुंचेंगे। आल्दो हम अपने नाजरीन को बताते चले कि हमजा शहबाज की जो असल में रिहाइश का है वो उनकी जुडिशल कॉलोनी में जोहर टाउन में उनकी रिहाइश का है, लेकिन जो उनके पेरेंट्स से घर है वो 96H है। बिल्कुल। अच्छा आसिम, थोड़ा सा इस केस पर बात कर लेते हैं जिस केस की वजह से वो ज़ेरे हिरासत थे 20 माह के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, TTs का ये केस है, तो इसमें अब जब उनकी ज़मानत हुई है तो ये कहा जा रहा है, मरियम नवाज़ भी या मरियम औरंगज़ेब दोनों की तरफ से कहा गया कि ये हक और सच की फतह हुई है। हालांकि उनकी जो बेल हुई है ये ट्रायल डिले होने की वजह से हुई है, मेरिट की बेसिस पर नहीं हुई। देखिए, इन्होंने हार्डशिप, इस केस के हवाले से बताता चलूं कि हमजा शहबाज ने गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में उन्होंने अपनी बेल अप्लाई की थी लाहौर हाई कोर्ट में, और वो मेरिट की बुनियाद पर के जी के केस को सुना जाए, और उन्हें जो उनका आईनी हक है अपील का उसके तहत उन्हें वहां से जो है बेल अलॉट की जाए। लेकिन उन्हें बेल उसके अंदर एक केस में रमजान शुगर मिल में मिल गई थी, लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर उन्हें जो है बेल नहीं मिली थी, उसकी कैंसिल हो गई थी। उसके बाद उन्हें इंतजार किया, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस दी, क्योंकि उसके अंदर दुराने समात फाजल जज साहिबान की तरफ से कमेंट आए थे कि आप हार्डशिप के ऊपर बात कर सकते हैं। तो उस बिना पे इन्होंने हार्डशिप के ऊपर के 20 माह का तकरीबन उस वक्त 19 माह हो चुके थे, और अब इसके बाद 20 माह हो गए हैं कि 20 माह गुजर चुके हैं, और एक मुलजिम जिसके ऊपर रेफरेंस शुरू हुआ है अभी उसमें भी काफी टाइम लगेगा, और वो तमाम तफ्तीश में और हर पेशी में भी जा रहा है, तो उसे रिलीफ दिया जाए। तो इस हार्डशिप केस के ऊपर ही हुआ, जबकि नैब ने जो अभी लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तसर सी ये 3 समात के अंदर ये फैसला अपना सुनाया, तो उसके अंदर उन्होंने नैब की तरफ से कहा गया था कि हमजा शहबाज के ऊपर हार्डशिप के ऊपर तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने यही कहा इनके ऊपर केस चल रहा है, अभी इसमें रेफरेंस में 6 माह तकरीबन मजीद लग सकते हैं या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो उस पर फाजिल अदालत की तरफ से यही फैसला कि हमजा शहबाज को उन्होंने बेल ग्रांट की, और हमजा शहबाज की बेल को उन्होंने जो है कबूल करते हुए 1-1 करोड़ के मुचलके जमा कराने का, और जो दूसरा उन पर केस मिल 20 जो मुचलके थे वो जमा कराने का हुक्म दिया। और जिसके बाद आज 3 रोज के बाद हमजा शहबाज जो है वो
रिहा हो चुके हैं। अच्छा आसिम, हमजा शहबाज की तो जमानत हो गई, अब सवाल उठ रहा है कि शहबाज शरीफ कब अप्लाई करेंगे जमानत करने के लिए, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो खुद जानबूझकर जो है अप्लाई नहीं कर रहे। आजम नज़ीर तारड़ साहब से हमारी बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि जब शहबाज शरीफ कहेंगे कि अप्लाई कर दिया जाए बेल के लिए तब हम करेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या वो खुद अभी अप्लाई नहीं करना चाह रहे, खुद बाहर नहीं आना चाह रहे? नहीं, देखें ये बड़ा टेक्निकल इसके अंदर एक ये पहलू है, और मैं अपने नाजरीन के लिए ये बता दूं कि हम शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी बेल तो उन्होंने पहले प्री अरेस्ट करवाई थी और उसके बाद उसे कंफर्म होना था, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने उस वक्त अपना ये आईनी, क्योंकि अगर वो वापस ना लेते तो उनका जो लाहौर हाईकोर्ट का हक था वो खत्म हो जाना था अपील का, तो उन्होंने बिल्कुल आखिरी लम्हात में जब फैसला होने लगा और उन्होंने अपनी वो दरख्वास्त वापस ले ली, जिसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई। और अभी ज़राए का यही बताना है कि सेनेट के इंतखाबात के ऊपर देख रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात में अगर सैयद यूसुफ गिलानी की जीत होती है तो इसका मतलब है कि जो उनका नैरेटिव है मुस्लिम लीग नून का कि अब जो तीसरी कुव्वत है वो न्यूट्रल है, तो उस सूरत में मुस्लिम लीग नून फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की भी बेल की तरफ जाएगा। और लेकिन अभी क्योंकि पहला उनका मरहला ये था कि हमजा शहबाज एक तवील अरसे से तकरीबन उन्होंने 20 यानी आसिम इंतजार कर रहे हैं ना, वो इंतजार कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब सही वक्त का। जी बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। देखिए इस वक्त सियासत में अभी 2-3 चीजें अगर हम थोड़ा सा खुल के इसमें बात करें, अगर नैरेटिव की बात करें तो हम मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों के तो मुख्तलिफ नैरेटिव है। मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ की नैरेटिव वोट को इज्जत दो और अदारों के जो आईनी हदूद में रहने की बात करती है, जबकि शहबाज शरीफ इस हवाले से कभी भी वाज़ेह तौर पर कोई बयान नहीं देते। और हमने भी जो इन्हें जस्ट ये जिला वतनी के बाद वापस आए, मैं इन्हें कवर कर रहा हूँ, मैंने मुतअद्दिद बार सैकड़ों बार उनसे हमने सवाल भी किए तो उन्होंने मुस्कुराकर या गोल सा वो जवाब दे देते हैं कि नहीं। बिल्कुल हम देख रहे थे वो जो उन्होंने मीडिया टॉक की थी। बहुत शुक्रिया। आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद थे, इकराम राजा, आप दोनों से मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया।